बाजार के लिए अगर आज के सत्र की बात करें तो आज कल के तर्ज पर फिर से अच्छी रिकवरी दिखी। करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी निफ्टी में भी दिखी। सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई थी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर भी अच्छी रिकवरी के साथ ही कारोबार होते हुए हमने देखा। लेकिन कल क्या होगा? कल क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी की बैठक के फैसले आने वाले, एमपीसी मीटिंग के फैसले आने वाले हैं और उससे पहले बैंक से सपोर्ट कल तो ज़बरदस्त था, लेकिन आज भी ठीक ठाक तेजी थी। आज के सत्र में जो लैगार्ड था, जहां पर दबाव दिख रहा था, आईटी थे। कल की भारी बिकवाली के बाद आज भी थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही थी और साथ साथ मेटल्स पर भी दबाव दिखे थे। लेकिन तेजी वाले काउंटर्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल जहां जबरदस्त तेजी थी, कुछ मीडिया कंपनीज में अच्छी तेजी थी। इसके अलावा कुछ जो सेक्टर थे बाजार को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें बैंक्स वगैरह भी दिख रहे थे, फाइनेंशियल सर्विसेज भी दिख रहे थे। लेकिन आगे की चाल कैसी रहेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से कुणाल परार है। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सर, शुरुआत इंडेक्स के साथ ही कर लेते हैं। इंडेक्स की चाल कैसी दिख रही है? निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों पर क्या राय दे रहे हैं? जो इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए कौन से अहम लेवल्स होंगे जो ध्यान में रखना जरूरी है? वेल, गुड आफ्टरनून सर। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, वैसे वॉलेटिलिटी तगड़ी रहने वाली है। कल मीटिंग है, मीटिंग में डिसाइड होगा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में कि रेट कट होगा कि नहीं होगा या इंक्रीज होगा। फिलहाल जिस हिसाब से क्लोजिंग देखने को मिला है 23,400 यानी कि 23,300 के ऊपर पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले दिनों में 23,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का ही यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह है, क्योंकि 23,300 के ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुका है। अगर निफ्टी 23,300 के नीचे सस्टेन होती है तो फिर 23,000 से लेकर 22,500 तक के लेवल फिलहाल ओपन हो सकते हैं। बट 23,300 के ऊपर का क्लोजिंग तो चांसेस फिलहाल बुलिश साइड की ही है। बैंक निफ्टी की बात करें 54,360 के अराउंड का क्लोजिंग है। 54,000 के ऊपर का क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो लाइकली चांसेस है 55,000 से लेकर 55,300 तक के लेवल आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी हमें दिखा सकती है। ओके, तो 55,000 55,300 के लेवल्स आपको लग रहा है बैंक निफ्टी में भी दिख सकता है। और निफ्टी जब तक 23,400 के ऊपर है तो यहाँ पे मजबूती के ट्रेंड दिख रहे हैं। 23,800 तक भी जाने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है, 23,800 तक। अगर लेकिन 23,300 के नीचे अगर फिसलता है तो उस केस में फिर गिरावट थोड़ी बढ़ेगी और वो गिरावट हो सकता है कि 22,500 तक भी निफ्टी को लेकर जाए। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है वो यहां पर सपोर्टिव है, तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। चलिए, ये तो इंडेक्स की बात हो गई है, स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सर, आरबीआई एमपीसी बैठक से पहले बैंक्स को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्सुक है। क्या यहां पर कुछ मौके बन रहे हैं प्री पॉलिसी डिसीजंस और उसके बाद? क्या बैंक्स में कुछ मौके हैं? कोई नाम जो आपको पसंद आ रहा हो यहां से? वेल, आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी से पहले यहाँ पे कुछ भी खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, खास करके बैंकों को लेके कि वॉलेटिलिटी उस लेवल पे बैंकिंग काउंटर्स में बढ़ सकती है। एंड मुझे लग रहा है कि स्टेटस कोई हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है क्रूड ऑयल की वजह से, आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी में अपना जो रेट है वो ऐसा स्टेटस को रख सकती है और इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको बैंकिंग काउंटर्स में इन फॉर्म ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल तो बैंकिंग को अवॉइड करके ही चलने की सलाह यहाँ पे मिलेगी। जो भी बैंकिंग काउंटर को लेकर डिसीजन होगा ट्रेडिंग को लेके, वो कल हम 10:30 बजे के बाद यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक बार फैसले आ जाने दीजिए आरबीआई एमपीसी मीटिंग के, उसके बाद ही फैसला करें, क्योंकि किस तरह की सफाई आती है, क्या क्लैरिटी मिलती है, तो आगे की राह आसानी होगी। आईटी में बताइए, आईटी में कोई इस गिरावट के बाद कोई मौके आपको दिख रहे हैं या आईटी भी अवॉइड ही करके चले, अब इंतजार करें आईटी में नई खरीदारी से पहले? आईटी की बात करें तो सर एक ऐसा लेगिंग इंडिकेटर, सॉरी, एक लेगिंग सेक्टर हो गया है जहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस फिलहाल बहुत कम हो चुके हैं। पहले एक टाइम था जहां पे आईटी काउंटर्स ने अच्छे खासे रिटर्न दिए थे, लेकिन इस लेवल पे आईटी काउंटर्स से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा। जिस हिसाब से आईटी काउंटर्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मीडियम वॉच करके चले, क्योंकि जहां पे यूएस में एक्सचेंजर के वैल्यूएशन के बेस पे जहां पे उसको डिग्रेड किया गया, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे आईटी काउंटर्स में हमें देखने को मिली है। तो चलिए अवॉइड करके चलने की सलाह है। हाँ, एक सलाह यहाँ पे जरूर से है कि अगर कोई हमारा व्यूअर्स अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आईटी काउंटर्स यहाँ पे बॉटम पे चल रहा है, वहां पे एक बार इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। बट मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल या 2 साल के नजरिए के हिसाब से फिलहाल आईटी काउंटर्स को अवॉइड करने की सलाह रहेगी।
ओके, तो चलिए ये राय आपने दो सेक्टर पर तो दे दी है। अब आप आपके स्टॉक पिक का वक्त हो चुका है। अब ये बताइए, बाजार में अगर किसी को ट्रेड करना हो तो कल के लिए कहाँ मौके आपको दिख रहे हैं? आपकी टॉपिक क्या है? सबसे पहला जो रहेगा मैरिको का रहेगा। 200 डीएमए के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे ये स्टॉक है। खरीदारी करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी 794 के एसएल के साथ। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें फिलहाल देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक सबसे पहले 835 का लेवल दिखाएगा। 835 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 865 का भी लेवल हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। लो लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा हमारा 794। एंड बात करते हैं दूसरे काउंटर की, तो सीजी पावर पे यहाँ पे व्यू पॉजिटिव साइड का। सीजी पावर पे यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करके चलने की सलाह रहेगी। 937 के अराउंड है, खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 950 लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 920 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं, 950 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा 985 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो सीजी पावर जहाँ पे 985 तक के भी आप टारगेट के लिए वेट लगाने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी बता दिए गए हैं। और दूसरी कॉल इनकी तरफ से मैरिको है, जहाँ पे 794 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। तो दो टॉपिक आ रही है। इसके अलावा कोई और भी सेक्टर जहाँ से कोई पिक निकल के आ रही है, आपको लग रहा है जहाँ पे मौके दिख रहे हैं और कल वहाँ पे कुछ तेजी दिख सकती है, वो एक्शन वाले स्टॉक्स भी हैं आपके पास आज क्या सर? कल एक्शन वाले स्टॉक की बात करें, जिस हिसाब से एक्चुअली ओवरऑल सेक्टर में मोमेंटम है, ओवरऑल थ्रू आउट द डे जितने भी सेक्टर्स की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था एफएमसीजी काउंटर्स काफी अच्छा है। हमने एफएमसीजी काउंटर्स में एक व्यू दे दिया है। नाउ एक और सेक्टर है जो जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप ने एक्चुअली ऑल टाइम हाई बना लिया, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसी सेक्टर में से एक स्टॉक है जो कैपिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। स्टॉक का नाम है बीएससी। तब स्टॉक देखिए सर, बहुत ही बढ़िया लेवल पे 4033 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस जो सपोर्ट था 3850 है, तो 3850 के एसएल के साथ यहाँ पे मैं कहूंगा कि बीएससी में पोजीशन बना के जा सकते हैं। टारगेट की बात करें 4175, वो जैसे ब्रेक होगा 4400 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बीएससी जिस हिसाब से 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस करेक्शन के बाद जिस हिसाब से कल सपोर्ट लिया हुआ है, एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने वाले दिनों में हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो बीएससी पे भी फोकस करके चल सकते हैं। ओके, तो बीएससी भी यहाँ पे 4175 4400 दो टारगेट के साथ आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। तो तीन कॉल आपकी तरफ से टॉपिक में आ गई है। मैरिको, सीजी पावर, बीएससी, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर भी आपने अपने लेवल्स बता दिए हैं और किस सेक्टर को और क्यों अवॉइड करना है ये भी आपने बता दिया। हालांकि कल अहम बैठक के फैसले आ जाएंगे, उसके बाद और क्लैरिटी मिलेगी, फिर से नए सिरे से बैंकिंग स्टॉक्स में बैंकिंग सेक्टर को लेकर आप अपनी राय बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया और कल के लिए उनको कैसे तैयार रहना है इसके लिए भी आपने उनको सलाह दे दी है। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। ये जो तीन स्टॉक की हमने बात की है, वहां पे पर्सनल पोजीशन तो नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन वहां पे हो सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाल के हमारे दर्शकों को गाइड किया। तो कुणाल परार जी हैं जो चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो आपको गाइड कर रहे थे। तो बिजनेस 24 के इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी मार्केट अपडेट्स, कमोडिटी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ।